अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बरान का ख्याल रखें और वो लोग जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो जांच पड़ताल के बाद आप माली इस्तात रखते हैं तो उनका ख्याल रखें, उनके पास जाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको नई लाइफ मिल जाएगी, बहुत खुश होंगे और आपको भी खुशी मिलेगी। लिहाजा जीना इसी का नाम है। हम आज के अपने लेक्चर की जानब बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैतुल मामूर पर। बैतुल मामूर क्या चीज़ है ये हम देखेंगे। लिहाजा ये सूरह तूर में आया है, एक उसमें आया हुआ है। तो सूरह तूर की बहुत छोटी छोटी आयतें हैं, तो उनमें से पहली 5 आयतें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें ये भी हो जाएगा, 5 आयतें भी हो जाएंगी और बैतुल मामूर क्या चीज़ है उस पर भी बात हो जाएगी। मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि अल तूर जो है हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये मिस्र में वाक़ और एक पहाड़ है, जबकि अल किताब में तूर के साथ जबल का लफ्ज़ कहीं नहीं आया है। जब नहीं आया तो खाम खा उसको पहाड़ बना के बैठे। कई तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कोह तूर। अब मतलब जबल लफ्ज़ ही नहीं है आयत में, तो ब्रैकेट में कोह बना के वो डाल देते इस वजह से कि अक़ीदा है कि ये पहाड़ ही है। अक्ल तो इस्तेमाल करनी नहीं है और ये किताब अक्ल वालों से बात करती है। लिहाजा तूर को भी हम देखते हैं कि क्या है और बैतुल मामूर को भी हम देखते हैं क्या है। बैत के मानी तो आपको पता ही कि हमारा लेक्चर है इस पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस पर जाकर वो दोस्त जिन्होंने उसका जायज़ा नहीं लिया वो ले सकते हैं। दूसरा, मामूर क्या चीज़ है इसके मानी मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स को कहा जाता है। लिहाजा हम आया के निशानी की जान बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्ती पहचान के साथ। सूरह तूर आया नंबर 1। वत्तूर ख़ास नुक्ता नज़र का हल्फ, ख़ास नुक्ता नज़र का हल्फ। अब देखिए, ख़ास नुक्ता नज़र जो हमें दिया गया वो किताब में है, इसी के थ्रू हमारा हल्फ है अल्लाह से। लिहाजा ये तूर जो है ख़ास नुक्ता नज़र। अब देखिए, तूर अल के साथ ही ये हमें बता रहा है कि मिस्र वाला पहाड़ अगर है भी तो ये वो नहीं है, ये उसको अपने से अलग कर रहा है। तो क्या है ये, इसके मानी हम अगर तूर के देखते हैं तो ख़ास नुक्ता नज़र उसको कहा जाएगा। तर्जुमा जो बनेगा ख़ास नुक्ता नज़र का हल्फ। हल्फ जो है वो जैसा मैं बता चुका हूँ कि अल किताब में ये ख़ास नुक्ता नज़र कहाँ है, तो 52 की 2 में है। व किताब मस्तूर, जो लिखी हुई किताब पर मुश्तमिल है। ये तूर जो है लिखी हुई किताब पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये किताब जो है ये कहाँ है? तूर लिखी हुई किताब पर तो मुश्तमिल है, मगर कहाँ है? ये 52 की 3 में बताया गया है। फिर किम मंशूर, शाया किया हुआ एक कागजी बंडल में, या इसका दूसरा तर्जुमा बनेगा शाया किया हुआ एक कागजी जरीदा में। ये कागजी जरीदा जो है उसमें शाया किया हुआ है तूर को जो लिखी हुई किताब पर मुश्तमिल है, शाया किया हुआ है एक कागजी बंडल में या कागजी जरीदा में शाया किया हुआ है। ये वो वाला पहाड़ है ही नहीं जो वो मिस्र की तरफ ये लोग बताते हैं। लिहाजा ये शाया किया हुआ जो एक कागजी जरीदे में है, ये क्या चीज़ है? तूर तो है, मगर इसको और क्या कहा गया है वो बताया गया है। वल बैतुल मामूर, और मखसूस आलमी दस्तूर है ये तूर जो लिखी हुई किताब पर मुश्तमिल है, शाया किया हुआ एक कागजी जरीदा में है और मखसूस आलमी दस्तूर है ये। अब देख लें आप, हमारे यहाँ तूर को क्या बना दिया गया है और अल बैतुल मामूर को वो एक मकान बना दिया गया है। अंदाज़ा लगाएं, अल बैत पूरी अल किताब में इस मकान नहीं है, कहीं भी नहीं है। लिहाजा इसका मानी तो घर कर दिया जाता है। अगर घर भी करें तो तब भी ये बनेगा और मखसूस आलमी घर है। क्या है? शाया किया हुआ एक कागजी बंडल में है। तो कागजी बंडल अल्लाह जहाँ से हमें पैगाम दे रहा वो अल्लाह का घर, एक किताब है वो, इसी को तूर का नाम दिया गया है। लिहाजा
हम अगली आया को देखते हैं 52 की आया नंबर 5 में, तो वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ, और बुलंद किए हुए छत की तरह। अब आप देखें कि छत जो है वो क्या क्या फ़वाइद देती है। साया फराहम करती है, धूप से बचाती है। फिर पड़ाव का सामान है, वहाँ बंदा सुकून से रह रहा होता है। फिर जो है बारिश से, धूप से और आंधी से मतलब बचाती है हमें, और बंदा थक हार के उसी के नीचे आता है। लिहाजा इस सूरा में आप देखें, आगे तक भी हम कर सकते हैं, बहरहाल इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमने बैतुल मामूर को जानना था कि क्या है। अब मैं इन सारी आयतों का आपसे तर्जुमा भी शेयर कर लेता हूँ। 52 की 1 में है वत्तूर, ख़ास नुक्ता नज़र का हल्फ। 52 की 2 में है व किताबिम मस्तूर, जो लिखी हुई किताब पर मुश्तमिल है। 52 की 3 में है फिर की मंशूर, शाया किया हुआ है एक कागज़ी बंडल में या कागज़ी जरीदा में। वल बैतुल मामूर, और मखसूस आलमी दस्तूर है। 52 की 5 पर है वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ, बुलंद किया हुआ छत की तरह है। इसी तरह इससे आगे वाली जो आयतें हैं उनमें भी जिबाल वगैरह और इस तरह के इस्तारे इस्तेमाल किए गए हैं। लिहाजा ये बहुत गौर से देखना पड़ेगा इन सब आयतों को। अब देखिए यहाँ पर अल किताब को तूर कह दिया गया है, जो लिखी हुई है कागज़ी जरीदे में। तो कहने का मकसद ये है कि इन आयतों में ना तो पहाड़ है कोई, ना ही चुकोर मकान या कमरा है कोई, कुछ भी नहीं है। अल किताब के बारे में बात हो रही है, आलमी दस्तूर के बारे में बात हो रही, क्योंकि वल बैतुल मामूर को आलमी दस्तूर कहा गया और वो भी ख़ास। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो हमने आपसे शेयर किया है। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। वो फ्रेंड जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।